नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 के संबंध में आगे की कड़ी को लाई हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत है कि पिछले क्लास में मेरे द्वारा आरंभ से समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए आप सभी के बीच आया गया, क्योंकि कई हमारे युवा साथियों का यह डिमांड था कि मैडम प्लीज़ हम लोग को एक नए सिरे से आप गाइडेंस प्रदान करें ताकि हम सभी एक सही वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। जिसके क्रम में साथियों पिछले क्लास में अर्थात प्रथम क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि कैसे आप अपने विश्वास माइंड सेट के दम पर इस परीक्षा की 60% तैयारी को कवर करते हैं। और साथियों इस क्लास में मेरे द्वारा आपको बताया जाना है वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि इस परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि यह परीक्षा आपके लिए खास क्यों है। यह परीक्षा साथियों खास आपके लिए इसलिए है क्योंकि यह परीक्षा आपके सपने को साकार करता है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वह एक नई ऊंचाई पर आपको पहुंचाता है। इस प्रकार साथियों आप न सिर्फ स्वयं का विकास करते हैं बल्कि समाज के लिए उत्पादक का कार्य करते मानव संसाधन के रूप में आप परिणित होते हैं। तो साथियों इसलिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और चूंकि यह देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में इस परीक्षा का स्थान आता है इसलिए इसकी खास भूमिका होती है। तो आइए अब इस कड़ी को और मैं आगे बढ़ाती हूँ। साथियों मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताया जा चुका है भी तमाम पुस्तकों की सूची जो आप सभी की तैयारी को आगे बढ़ाएगी, और उन तमाम पुस्तकों की सूची में मेरे द्वारा आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है यह भी बताया जा चुका है। लेकिन आप लोगों द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि फिर से इस तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो साथियों इस क्लास के कमेंट के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी की सुविधाओं के दृष्टिगत मैं उस क्लास से संबंधित जो लिंक है वह उपलब्ध अवश्य कराऊंगी। इसके अतिरिक्त आज इस दूसरे क्लास में मैं बताने वाली हूँ कि वह किताब क्यों खास है और परीक्षा के पैटर्न के संबंध में। साथियों जिस प्रकार से बीच में ऐसा चर्चाएं ऐसी संभावनाएं बन रही थी कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आगामी परीक्षा से संबंधित जो विज्ञापन आने वाला है उसकी जो परीक्षा का पैटर्न है सिलेबस है उसमें बदलाव की पूरी संभावना है। लेकिन वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सिलेबस में बदलाव की कोई संभावना दिख नहीं रही है। ठीक, और दूसरी चीज साथियों प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस था उसका पूर्ण भरोसा है सिलेबस में किसी भी प्रकार से परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आने वाले हैं वो एज इट इज फॉर्म में है साथियों। और मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप सभी अपनी प्रारंभिक परीक्षा को इतना मजबूत करें, अपनी तैयारी को इतना समावेशी आयाम दें कि मुख्य परीक्षा में सफलता आपके लिए बेहद आसान हो जाए। क्योंकि साथियों प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच जो समय अंतराल होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण साथियों आपको तैयारी करने का सुअवसर नहीं मिलता है, खास तौर पर साथियों निबंध से संबंधित तैयारी। इस वजह से साथियों आप सभी को मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे द्वारा जो सैटरडे संडे को स्पेशल क्लासेस इससे से रिलेटेड लाए जाते हैं उसको आप अवश्य ही देखेंगे, चाहे वह जो मैं लिख कर लाती हूँ वो देखेंगे, चाहे मैं किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल लाती हूँ वो भी देखेंगे, एज वेल एज फ्रेंड्स आप वो क्लास भी देखेंगे जिसमें मेरे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए होते। क्योंकि साथियों इस परीक्षा में खास तौर पर सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको बेहद परिश्रम करनी ही होगी। उसका मुख्य कारण है साथियों यदि आप अपनी तैयारी को समावेशी आयाम देंगे तो न सिर्फ इस परीक्षा में आप सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों जब हम किसी परीक्षा में सफल नहीं हुए रहते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बस मेरा मकसद और हम सभी का मकसद यही होता है कि किसी तरह हम उस परीक्षा को पास कर लें। जब परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं और जब धरातल पर आते हैं अर्थात उस वर्क
बिल्डअप में आते हैं, तब हमें लगता है कि यदि मैं तैयारी और भी किया रहता तो मेरा रैंक कुछ और बेहतर हो जाता। उसका मुख्य कारण है साथियों, यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर रैंक लाने के लिए करते हैं तो उसका दो फायदा होगा। पहला, कि आप उस परीक्षा में सुनिश्चित सफलता की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक। दूसरा लाभ, यदि आप सुनिश्चित सफलता की तैयारी कर रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से रैंक भी बेहतर आएगा। संभव है कि आप स्वयं टॉपर भी हो जाए। तो साथियों, आप अनिवार्य रूप से अपनी तैयारी ये सोच के करें कि अगले टॉपर आप होंगे। जब आप इस माइंड सेट को अपने दिमाग में लाएंगे कि नहीं, मैं आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में टॉपर बनूंगा, टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 25 में अपना स्थान सुनिश्चित करूंगा, तो साथियों आप सभी की सफलता का जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। साथियों, आप सभी को मैं बताऊं कि आप सभी द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि मैम क्लास ले लीजिए। आप ये बताइए, कोचिंग जो होता है बस वही गाइडेंस देता है। दूसरी चीज़, आप कोचिंग के नोट्स को पढ़ के सफल नहीं हो सकते। जी हाँ साथियों, आप कोचिंग के नोट्स से पढ़ाई करके कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते हैं, न कि पूर्ण सफलता का आयाम होगा जब तक आप ऑथेंटिक बुक्स ना पढ़ें। और साथियों, यदि मैं आप सभी के बीच क्लास लूंगी भी तो क्या लूंगी, आप कल्पना करें कि जो भी बुक है उसके जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी, ठीक है। और पता चला कि आप में से कई हमारे युवा साथी बस मेरी क्लास के भरोसे रहे और जो मैं पुस्तक बता रही हूँ वो पुस्तक न पढ़े, तो फिर उनकी सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा। साथियों, मेरा उद्देश्य है कि आप सभी सुनिश्चित सफल हो और मेरे द्वारा आप सभी को परीक्षा दृष्टि क्लास के रूप में वे क्लास लाए जा रहे हैं जो कि परीक्षा के दौरान आप सभी जरूर रिवीजन करते हैं, अर्थात वे महत्वपूर्ण फैक्ट जो मिस्टेक हो जाते हैं और जिन्हें पढ़ना बेहद जरूरी है, जैसे संविधान संशोधन हुए, आर्टिकल हुए, कुछ खाद्य फसल हुए, भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ, पर्वत आदि जो तमाम फैक्ट हैं वो परीक्षा दृष्टि क्लासेज में लाए जा रहे हैं। साथियों, ये जो मेरा चैनल है वह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा पर डिवोटेड है। और ये चीज़ आप माइंड सेट कर लीजिए, मेरे द्वारा जो भी क्लास लिया जाता है वह सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के दृष्टिगत लाया जाता है। आप सभी द्वारा पूछा जाता है कि मैम इस परीक्षा का क्या पैटर्न है, इस परीक्षा में क्या मैं सफल हो सकता हूँ, और मुझे जानकारी होती है तो मैं आप सभी को सूचनाएं उपलब्ध करा देती हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। लेकिन साथियों, ये संभव नहीं है कि मैं तमाम परीक्षाओं के संबंध में आप सभी को गाइडेंस प्रदान कर सकूं, क्योंकि मेरा मानना है कि गाइडेंस सही दिशा में, सही रूप से देनी चाहिए ताकि यदि आपके गाइडेंस से लोग लाभ उठाएं तो वो सफल हो सकें। इसलिए साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को गाइडेंस क्लासेस बस और बस सिविल सर्विसेज और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ही दिया जाना है। उसका मुख्य कारण है साथियों, स्वयं मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी की हूँ, जिससे मुझे पता है कि कहाँ पर क्या क्या आप सभी को तैयारी करनी है और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें कि आप आगे बढ़ें। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप अवश्य ही जो भी मैं पुस्तक सूची आप लोगों को बताई हूँ वो जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि राज्य व्यवस्था में मैं आप सभी को बताई हूँ कि आप डी.डी. बसु का भारतीय संविधान पढ़ेंगे। यदि भारतीय संविधान डी.डी. बसु का आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके जो शब्द होते हैं हिंदी के वो काफ़ी क्लिष्ट है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो बुक्स हैं वो काफ़ी इजी वे में है, ठीक है, इजी फॉर्म में, तो आप पढ़ सकते हैं। और यदि ये पुस्तक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लक्ष्मीकांत का भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा साथियों, मैं आपको सभी को बता चुकी कि राज्य व्यवस्था में बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट कौन सा? भारतीय संविधान का। उसमें सारे आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। आर्टिकल के जितने भी विस्तारीकरण किए गए हैं सबको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही मैं बताई थी सुभाष कश्यप के भारतीय संसद। इस प्रकार साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी के लिए 3 पुस्तक बताया गया, ठीक है। हिस्ट्री के लिए बताया गया था आप सभी को कि आप सभी एनसीईआरटी 10th 11th 12 अर्थात 10 11 12 का ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। साथ में आप सभी यूनिक का जो सामान्य अध्ययन का जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है
उसको भी आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए भूगोल के लिए। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया था भूगोल में कि आप भूगोल का जो ओल्ड एनसीईआरटी है 6 to 10 उसे आप अवश्य ही पढ़ेंगे, और बहुत पतला पतला है जिसे आप आराम से पढ़ लेंगे। और फोकस ये किया गया था कि आप अवश्य ही ऑक्सफोर्ड और टीटी के का मैप जरूर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार साथियों मेरे द्वारा भूगोल से संबंधित तैयारी को बताया गया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था। साथियों, अर्थव्यवस्था के लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करती हूँ प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है, जो साल में 2 बार निर्गत होता है, तो उसे आप अवश्य लेंगे। और जो भी मैं पुस्तक आप सभी को बता रही हूँ वे मार्केट में इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है, क्योंकि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस पोर्शन है वो दोनों मीडियम में साथियों पूछे जाते हैं, इसलिए मीडियम की यहाँ कोई समस्या आपकी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। ठीक है, दूसरा अर्थव्यवस्था में मैं बताऊंगी कि आप सभी अनिवार्य रूप से आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे। उसका कारण है साथियों, अब अर्थव्यवस्था के पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आंकड़े से संबंधित क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और ये सब आपको आर्थिक सर्वेक्षण में अवश्य ही मिलेंगे। और साथ ही साथ आप सभी को एक नोट्स फॉर्म के रूप में घटना चक्र का जो आर्थिकी होता है उसको भी आप ले लेंगे, जिसमें आपको पता चल सके कि प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान में कौन से खाद्य हैं, कौन से फसल हैं, कौन से फल हैं आदि, आपको तमाम जानकारियाँ उसमें मिल जाएंगी। तो ये रहा आपका राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल। अब आते हैं विज्ञान। साथियों, विज्ञान के लिए मैं आप सभी को यह रिकमेंड करूंगी कि आप अवश्य ही लूसेंट का सामान्य विज्ञान का जो पुस्तक आता है उसे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। अब आते हैं, विज्ञान हो गया, रीजनिंग का, रीजनिंग और मैथ। साथियों, रीजनिंग मैथ आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे किसी भी 9th 10th के बुक्स के सहयोग से। ठीक है, और साथियों करंट के लिए मैं आप सभी को बता चुकी हूँ प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, और इसके अतिरिक्त आप घटना चक्र का जो वार्षिकी दृष्टि आता है वो पढ़ेंगे, प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकी पढ़ेंगे। साथियों, करंट के 3-4 पुस्तक पढ़ने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा मैगजीन वगैरह पढ़ने से कि एक ही क्वेश्चन बार बार जब आप देखेंगे तो आराम से वो याद भी हो जाएगा और कोई समस्या भी नहीं आएंगी। अब आते हैं पर्यावरण, कृषि, जनगणना, उत्तर प्रदेश। साथियों, इन सभी के लिए एकमात्र विकल्प है परीक्षावाड़ी से संबंधित जो पतले पतले छोटे छोटे बुक्स आते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण। साथियों, आप सभी को मैं पुनः अवगत कराऊंगी कि सिविल की प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, समीक्षाधिकारी की परीक्षा दे रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप अनिवार्य रूप से घटना चक्र का पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों 25 to 30% क्वेश्चन प्रीवियस पूछे जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 25 to 30% क्वेश्चन प्रीवियस पूछे जाते हैं। आपको स्वयं एहसास नहीं होगा कि ये पूर्व में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन जब आप अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे तब आपको लग जाएगा कि यार 30% क्वेश्चन तो प्रीवियस थे। यदि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए रहते तो निश्चित रूप से 30% क्वेश्चन बहुत ही सहजता के साथ हम तैयारी कर लेते। और अब आते हैं 25% क्वेश्चन। साथियों, 25 to 30% क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताई घटना चक्र का पूर्वावलोकन, और 25 से 30% क्वेश्चन एक किताब से पूछ देता और वह है लूसेंट का सामान्य ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड, लूसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण का सामान्य ज्ञान, ये 2 पुस्तक आप पढ़ लेते हैं तो आप 30 से 40% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप 100% साथियों सामान्य ज्ञान के लिए 2 किताब जो कि इस परीक्षा के लिए गीता है, जी हाँ, इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता में अहम योगदान देने वाला है, वो है लूसेंट का सामान्य ज्ञान, और किरण का जो सामान्य ज्ञान आता है वह आप पढ़ेंगे।
तो साथियों, आज मैं आप सभी को भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो कि इस परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, आरंभ से तैयारी के इस द्वितीय क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को पुस्तक से संबंधित जानकारियां बताई गई। साथ में यह बताया गया कि यदि आप सफलता के दृष्टिकोण को परिवर्तित करेंगे, अर्थात मात्र आप अपना लक्ष्य सफलता के लिए नहीं बनाएंगे बल्कि बेहतर रैंक के लिए भी बनाएंगे, तो अवश्य ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी प्रतिभावान, आप सभी ऊर्जा से लबरेज अपने युवा साथियों के ऊपर, क्योंकि आप तो हमारे देश के भविष्य हैं, आप हमारे प्रदेश के उज्जवल भविष्य हैं। आपके माध्यम से ही हमारे देश को एक नई पहचान मिलेगी, 21वीं सदी भारत की सदी स्थापित होगी। तो साथियों, आप अनिवार्य रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और मेरी द्वारा जो आप सभी के बीच परीक्षा दृष्टि से संबंधित क्लासेस लाए जा रहे हैं उसको आप जरूर 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 देखेंगे। उसका मुख्य कारण है साथियों, उसमें मैं तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट लाती हूँ जो आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथियों, आप सभी के बीच में मोटिवेशनल संदेश भी आप सभी के बीच लाती हूँ। मोटिवेशनल संदेश के माध्यम से आप सभी के 60% तैयारी को आगे बढ़ाती हूँ। इसी आशा संदेश के साथ साथियों, मैं पुनः आप सभी को कहूँगी कि यदि आप सभी की कोई भी समस्या है परीक्षा से संबंधित, आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। आप सभी के कमेंट बॉक्स में किए गए प्रश्नों के अनुरूप ही आप सभी के बीच मेरे द्वारा क्लासेस लाए जाते हैं। मेरे द्वारा जो भी क्लासेस टेस्ट सीरीज लाए जाते हैं वह आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना 21वीं सदी भारत की सदी हो और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए लाया जाता है। जो भी क्लास है साथियों, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या चर्चा परिचर्चा मोटिवेशनल हो, सारे के सारे निःशुल्क लाए जाते हैं। तो आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका प्रश्न अवश्य ही कमेंट में करें। इसी आशा संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।